हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। और दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग बात करते हैं नए नए वीडियो, नए नए कॉन्सेप्ट और बोर्ड एग्जाम से संबंधित नए नए सवाल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा मध्य बिंदु। ठीक है ना, ये क्लास 10 के लिए एनसीईआरटी का ही पोर्शन है, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आज बताने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट में आपके पास क्या है यहाँ पे, उसको आप ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है कि कैसे हम लोग मध्य बिंदु से संबंधित जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है ना, तो आप मान लीजिए आपके पास कोई एक रेखाखंड दिया हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके पास एक रेखाखंड दिया हुआ रहेगा इस प्रकार से। अब मान लीजिए रेखाखंड का जो नाम है आपका, वो दिया हुआ है P, और P को हम लोग ले लेते हैं x1 कोमा क्या हो जाएगा, y1। ठीक है ना, ये क्या हो गया, x1 कोमा कितना हो गया, y1 हो गया। ठीक है, और आपके पास दूसरा बिंदु आपके पास Q दिया गया है, और Q को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x2 कोमा y2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम लोग यहाँ पे जो बीच में एक बिंदु लेते हैं, उसका नाम लेते हैं R, और मैंने बोला कि x का जो निर्देशांक दिया गया है x कोमा y दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो R जो है ना, R जो आपका जो है P से और Q से बराबर दूरी पे है। मतलब कह सकते हैं कि P से R तक का दूरी और Q से R तक का दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो जब दूरी बराबर होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, R जो है PQ का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है दोस्तों, आपके पास जो PQ यहाँ पे दिया गया है, उस PQ का मध्य में एक और बिंदु स्थित है, एक और बिंदु यहाँ पे है जिसका नाम है R, और इसके निर्देशांक कितना है, x, y दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे बगल में लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा कि आप x का मान कैसे निकालेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका तरीका हो गया। आपको x निकालना है तो क्या करेंगे आप यहाँ पे करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, उसी प्रकार से मान लीजिए आपको y निकालना रहेगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको यहाँ पे निकालना रहेगा। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। मतलब क्या है, आपका जो R बिंदु है, जो मैंने क्या माना हुआ है, x, y माना हुआ है। ठीक है ना, तो x कैसे निकालेंगे आप, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कैसे निकालेंगे आप, y निकालेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब कोई तीसरा बिंदु आपके पास होगा, और तीसरा बिंदु ना आपका रेखाखंड जो दिया गया है, उस रेखाखंड के ठीक बीचों बीच एकदम मध्य में उपस्थित होना चाहिए। ठीक है ना, तभी इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये अलग फॉर्मूला नहीं है, ये आपका विभाजन सूत्र ही है। अंतर बस इतना आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो M1 और M2 यहाँ पे जो है ना, दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। मध्य बिंदु का मतलब क्या है, जो अनुपात आपका दिया है ना, M1 M2 दोनों बराबर है, तो ये विभाजन सूत्र ही है। लेकिन तब ये शर्त होगा जब दोनों अनुपात आपस में बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस पे सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए आपको मैं एक सवाल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, और सवाल को आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि उस बिंदु का, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं सवाल में, कि उस बिंदु का निर्देशांक, क्या लिख रहा हूं मैं, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB के मध्य स्थित है ना। रेखाखंड AB के मध्य स्थित है, जहां, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जहां A दिया हुआ है कितना, 4,6 ले लीजिए आप, एवं B को कितना ले लीजिए आप, B को ले लीजिए आप यहाँ पे 6,8 ले लीजिए। मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं, ठीक है ना, बाकी सवाल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं उदाहरण ले लेता हूं कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड AB के मध्य स्थित है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपको एक एक बात समझ में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप एकदम ध्यान से मेरे वीडियो पे बने रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, हल लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे AB अगर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे AB ऐसे बना लीजिए, और A कितना दिया हुआ है, 4,6,
मतलब आपको यहां से पता चल गया है कि x1, y1। बी कितना दिया हुआ है आपका 6, 8 दिया हुआ है, मतलब आपको यहां से पता चल गया x2, y2। ठीक है ना, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे x निकालते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि x का जो फॉर्मूला होता है आपका वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है ना, x1 का मान कितना है 4 है। ठीक है, y1 का मान कितना है आपके पास, खैर y1 यहाँ पे नहीं रखना है, x2 रखना है। तो x2 का मान कितना है 6 है, तो 6 लिख देंगे। डिवाइड में कितना हो गया 2, 4 और 6 जोड़ देंगे ना तो 10 हो जाएगा। डिवाइड में 2 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से y निकालना है आपको। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। y1 का मान कितना है 6 दिया हुआ है तो 6 लिखेंगे, प्लस y2 का मान कितना है 8 दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2। अब 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया, है ना 14। तो 14 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया 7 हो गया। मतलब x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया। ठीक है ना, x और y दोनों का मान निकल चुका है। और आप यहाँ मध्य में बिंदु को दिखा सकते हैं, यहाँ पे P मान लीजिए और यहाँ पे x, y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा सवाल है, 2 नंबर में आता है तो बहुत ज्यादा लिखने का जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पे आप क्या जोड़ सकते हैं, माना कि ना, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि वांछित बिंदु, है ना, आपको लिखना पड़ेगा माना कि वांछित बिंदु P है। अब P को मैंने क्या बोला x, y, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे माना कि वांछित बिंदु P है। मतलब जो बिंदु आपको चाहिए ना वो बिंदु क्या है P है। ठीक है ना, अब P का निर्देशांक कितना है x, y है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x भी निकाल दिया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y कैसे निकाला मैंने, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां से x का मान भी पता चल गया, y का भी मान पता चल गया। ठीक है ना, और x, y जो है P का निर्देशांक है। तो अतः आपको एक लाइन यहाँ पे लिखने पड़ेगा, अतः, है ना, लिखना पड़ेगा अतः वह बिंदु, मतलब जो बिंदु आपसे निकालने बोला गया है ना, तो वह अतः वह बिंदु P कितना हो गया 5, 7 हो गया। P कितना था यहाँ पे x, y, तो x का मान मैंने कितना निकाला 5 और y का मान मैंने कितना निकाला 7 निकाला हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का निकालेंगे, यहाँ पे 5, 7 आपका निकल गया, x भी निकल गया, y भी निकल गया। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर है जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है काफी आपको पसंद आया होगा। और जो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला था, मध्य बिंदु का जो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, काफी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, है ना, तो चलिए हम लोग इसी प्रकार के वीडियो में हम लोग फिर नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि नए साल को आप एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन एंजॉय करते करते आपको पढ़ाई भी करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि लगातार आपके लिए जितना भी समय मेरे पास मैनेज कर पाऊंगा ऑफलाइन सेंटर के अलावे, उतना मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए भी वीडियो अपलोड करता रहूं, ताकि आपका रिविजन प्रॉपर तरीका से होता रहे। ठीक है दोस्तों, है ना। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बिंदास रहिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई को नहीं भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और नहीं भूलिएगा कि आपका अपना जो चैनल है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, जहां पे मैं डीके सिंह आपके लिए लगातार बोर्ड से रिलेटेड, बोर्ड से संबंधित क्वेश्चंस पेपर का प्रैक्टिस कराते रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, और यदि आप मान लीजिए नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो बेल बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि नया वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही। इसी प्रकार के नए और अच्छे वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, या इस वीडियो के अगले पार्ट में भी जल्द ही मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।